नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु का परिवर्तन का योग, ये आपके समक्ष हम आप बताने वाले हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखिए, जो कुछ परिवर्तन का योग बनता है उसका हर एक का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। और राहु महाराज 30 अक्टूबर को परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पिछले करीब 18 महीनों से राहु महाराज आपके कहाँ चल रहे थे? नवम भाव में, भाग्य में चल रहे थे। और भाग्य में राहु का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। बृहस्पति भी राहु में भाग्य में आ गए थे, लेकिन बृहस्पति को भी जो पूर्ण फल देना चाहिए था वो दे नहीं पाए। अब राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा भी है कि देखिए, हर चीज के उपाय हैं। अगर हमें मार्ग समझ में आ जाता, राहु नवम भाव में जब चल रहे थे वो किस कारण से काम नहीं दे रहे थे, वो सीधा सिद्धांत है कि जितना धर्म अनुसारण काम करेगा, जितना शुभ व्यक्ति काम करेगा उतना शुभ फल देगा, और जितने गलत काम करेगा व्यक्ति उतने गलत प्रभाव राहु को देगा। नेगेटिव पॉजिटिव आपके हाथ में था। तो यही ज्योतिष का विज्ञान का माध्यम है कि ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको समझ लेना चाहिए कि क्या खेल हमारे साथ होने वाला है। अब आप पीछे मुड़ के देख लीजिए एक बार। राहु ने डेफिनेटली नवम भाव में उतना ही प्रभाव दिया होगा। जब आपने अच्छा किया तब आपको उसका फल प्राप्त अच्छा होगा, और जितना नेगेटिव धर्म अधर्म की असंगत के तौर पे गलत संगत की तरह काम किया उतना गलत प्रभाव उसने दिया होगा। तो अब राहु महाराज बड़े विचित्र प्रभाव से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तो बृहस्पति वहां शुभ हो गए, 12 साल बाद बृहस्पति भाग्य में पहुंचे थे और ऐसा लग रहा था कि बृहस्पति का प्रभाव भी शून्य रहेगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन अब राहु परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और यह परिवर्तन राहु का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ सावधानी अभी भी बरतनी पड़ेगी आपको। यदि आपने अब राहु के परिवर्तन के साथ, राहु महाराज आपके छठे अष्टम भाव में चले गए हैं, केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में चले गए हैं। जो 30 तारीख को जाएंगे वो परिवर्तन का योग बनाएंगे, उसके बाद 18 महीने तक वहीं रुकेंगे। जो अष्टम भाव है वो मृत्यु का भाव माना जाता है। अष्टम भाव ऋण का भाव माना जाता है। अष्टम भाव विशेष तौर पर संकट का भाव भी माना जाता है, बंधन का भाव, कॉन्ट्रैक्ट का भाव भी माना जाता है। और ऐसे में कोई आघात करने का योग भी वहीं से बनते हैं। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको चलने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने आप को खुली किताब की तरह मत रखिएगा। एक बात आपको हम बता दें, बहुत जरूरी बात, ऐसे में धन का जो संचय होने के योग बनेंगे वो आपके नाम से तो बिल्कुल नहीं बनने वाले। धन यदि आप अपने नाम से लेना चाहते हैं, पैसा आना चाहता है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान दे देगा। आप तो बांटने के योग बनाने, कोई ना कोई आपसे लूट लेगा या कोई आपकी सेंधमारी कर लेगा। जहां आपने बताया जी पैसा है, कुछ है, वेल्थ है, सब कुछ है, ये सीक्रेट समय है, गुप्त समय है, गुप्त। जी हाँ, जितनी चीजों को गुप्त रखोगे, जितना गुप्त रूप से काम करोगे इस 18 महीने में, उतना प्रोग्रेस रहेगा। और जितना खुली किताब की तरह काम करोगे, भाग्य साथ देने के योग बना रहा है। लेकिन यदि आपने ढिंडोरा पीटा, नई नई सब चीजें घर में लाके पोस्टर लगा के कर दिया कि ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया, तो बस समझ लीजिए दावत दे रहे हो किसी ना किसी मुसीबत को। जहां शहद होगा मक्खियां वहां इन्फेक्शन करने, लूटने, शहद को लेने के लिए सब आ जाएंगे। तो बस गुप्त रूप से कार्य करने की जरूरत है। इस सिद्धांत को जिसने समझ लिया, सिंह राशि वालों को ये खास तौर पे समझकर कार्य करने की जरूरत है। यदि नहीं समझोगे तो फिर लूटने को तैयार बैठे रहो। राहु महाराज बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन की तरफ आए हैं। तो हमने आपको जैसे एक समझाने का प्रयास किया कि हर समय का एक परिवेश होता है कि कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें लाभ लेना है। इस समय यदि खुली किताब बन के रहे, खुली किताब का मतलब होता है कि सब चीज आपने ओपन व्हाइट पेपर में लाके डिस्क्लोज कर दी कि मेरे पास इतना है, इतना, इतना, इतना है, तो नुकसान होने की। गुप्त रूप से चुपचाप जो आ रहा है बिल्कुल आपका है ही नहीं। और जो धन आप सेविंग करना चाहते हैं अपने किसी निजी व्यक्ति के नाम पर रखने का प्रयास कीजिए, तब तो संचय हो पाएगा। माता जी का खास तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें। घर की खास तौर पे माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ साफ साफ दिखाई देता है सिंह राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ माता जी के स्वास्थ्य पर कष्ट में आने के योग दिखाई देते, तो उनका विशेष तौर पे स्वास्थ्य रखने के लिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपकी राशि के अनुसार से मैंने ऐसे बताया कि सिंह राशि वालों को इस आने वाले 18 महीने तक जो सेविंग्स करनी चाहते हैं, आप बड़ी लेवल की सेविंग करना चाहते हैं, वो अपने नाम से आपको इतना लाभ नहीं देंगी। जो आपके हितकर व्यक्ति हैं, जो आपके साथ रहने वाले हैं, चाहे वो आप कोई भी हैं, उनके नाम पे रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए प्रोग्रेसिव टाइम प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो इस बातों को विशेष तौर पर ट्रैवलिंग का समय, घूमने का, आगे बढ़ने का समय भी आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका पूर्ण लाभ आपको मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक काम कर लें,
अब ऐसे में कब कष्ट आए तो उसको कष्ट तो आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, अपनी गाड़ी में कुछ खोटे सिक्के रखें और जब भी दरिया पार करें उसके अंदर चुपचाप एक खोटा सिक्का दरिया में कहीं भी फेंक दिया करें। कभी कभी ये उपाय विशेष तौर पे करने का प्रयास करें, अपने जेब में या कहीं भी खोटे सिक्के रखें और उसको चलते पानी में प्रवाहित करने का यदि आप प्रयास कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे में दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा आपको कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकती है। घर का यदि दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो उसको उपयोग करना बंद करना पड़ेगा आपको। दक्षिण की तरफ से यदि ऐसे में गोचर में आप घर का दरवाजा दक्षिण की तरफ से यूज, दक्षिण का मकान, दक्षिण की दुकान, दक्षिण का दरवाजा, दक्षिण की दीवार, ये कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग दे सकती है। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको इन सब सिद्धांतों को बात करते हुए, समझते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। तो इन सब चीजों को सावधान रहते हुए समझ लें और उसके अनुसार से कार्य करने का आप प्रयास करें। इन सब के उपाय के निमित्त हम आपको रास्ता बता देते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक राहु का यंत्र चांदी से सिद्ध करा हुआ विशेष तौर पर पत्रे के तौर पर वहां लगवा दीजिए। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इस मंत्र से सिद्ध करवा कर एक राहु का यंत्र विशेष तौर पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगवा दें तो वो आपके बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के योग बना सकता है, बहुत सारे नेगेटिव प्रभावों को समाप्त करने के योग दे सकता है। तो खासतौर पर राहु का यंत्र वहां लगाना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा और बहुत सारे कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। एक बात का और ध्यान रखना, बहुत जल्दबाजी ना करना हर चीज में। या केतु द्वितीय भाव में आ गया, वाणी दोष देने के कारण से समस्या उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल हाँ, चटपटाहट से कुछ भी बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया और फिर वो कर नहीं पाएंगे पूरी तरह से। तो अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सोच के विचार कर धीरे धीरे काम करने का प्रयास करना है। ये सिद्धांत नोट कर लीजिए आने वाले 18 महीने तक। बृहस्पति पूर्ण शुभ होने के योग बना रहे हैं, राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया है उसके अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।